स्टूडेंट्स, मैं गीता राठी आप सबका एक बार फिर आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब चुस्त और दुरुस्त होंगे। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 6 अपना स्थान स्वयं बनाएं पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। शैली क्या है इस पाठ की? कहानी शैली में लिखा गया है। और बेटा इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अब प्रभाकर देखो मैंने एक हरा उद्धरण चिन्ह में लिखा है क्योंकि कन्हैया लाल मिश्र जी का उपनाम है प्रभाकर। और जब किसी कवि या लेखक का उपनाम या उपाधि हम लिखते हैं साथ में तो उसे एक हरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं पाठ का नाम, अपना स्थान स्वयं बनाएं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति को समाज में अपना स्थान स्वयं बनाना होता है। अपना पद, अपना ओहदा, अपना मान सम्मान स्वयं बनाना होता है, अपने आप बनाना पड़ता है। इस पाठ में लेखक ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम कर्तव्य निष्ठा के साथ, लगन के साथ, मेहनत और सबसे जरूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। उसे समाज में हमेशा सम्मान ही मिलता है, आदर ही मिलता है और समाज में ऊंचा पद भी मिलता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक साधारण सा युवक जो चपरासी का काम करता था, उसकी मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा के कारण उसे राज्य का वित्त मंत्री बनाया गया और बाद में उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो हमें भी इस कहानी से सीख लेनी है कि जो भी काम हम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हमारे जीवन का कोई भी काम हो, उसे हम पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ करेंगे ताकि हमें भी जीवन में ऊंचा पद मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले। तो बेटा हम पाठ शुरू करते हैं। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नूतन गुंजन का पाठ 6 खोलिए, पेज नंबर 43। अपना स्थान स्वयं बनाएं। आप पेंसिल साथ में रखेंगे और जो शब्द आपको कठिन लगे उसे अंडरलाइन करते जाएंगे। परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। अब एक शब्द बार बार आ रहा है, कर्तव्य निष्ठा। उसका अर्थ क्या है? कर्तव्य जमा निष्ठा। सबसे पहले तो आप इसे ठीक कर लीजिए। कर्तव्य निष्ठा में द्वित्वतः होता है। ठीक है, आप बुक में ठीक कर लेंगे, सिर्फ त लिखा है, आप इसको द्वित्वतः कर लीजिए। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य अपना फर्ज, अपना काम, और निष्ठा लगा रहना। तो अपने कर्तव्य को करने में लगा रहे उस व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठ कहते हैं। और कर्तव्य के प्रति लगाव, अपने कर्तव्य के प्रति प्यार, अपने फर्ज के प्रति प्यार कर्तव्य निष्ठा कहलाता है। ठीक है, तो कर्तव्य निष्ठा का अर्थ है अपने कर्तव्य, अपने काम के प्रति निष्ठावान होना, अपने काम में लगे रहना। तो इसमें भी यही बताया है कि परिश्रम यानी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। इस कहानी में भी एक युवक मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाता है। पद, ओहदा, पोजीशन। एक समय की बात है। अब कहानी क्या है कि एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। निजी सहायक जो राजा के उसके खुद के काम कर सके, उसकी सहायता करे, उसके निजी कामों में, उसके अपने पर्सनल आप कह सकते हो, राजा के खुद के कार्यों में उसकी मदद कर सके। आपकी दृष्टि में, दृष्टि नजर, आपकी नजर में कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। तो इसमें बताया गया है कि राजा ने अपने मंत्री को एक ऐसा व्यक्ति लाने के लिए कहा जो विश्वास पात्र हो ताकि वो राजा के निजी काम कर सके। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद, जांच पड़ताल, खोजबीन, बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे, उन्नति, प्रगति, विकास
आश्वासन, दिलासा, तसल्ली दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, बादशाह को कह रहा है हुजूर यानी मालिक, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। अब यहाँ क्या हुआ कि राजा ने उस समय तो कह दिया मुझे एक ऐसे युवक की जरूरत है जो मेरे निजी काम कर सके, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं है, अब उसके पास ऐसा कुछ काम नहीं है कि वो उस युवक को दे सके। फिर मंत्री ने कहा कि मैंने इसकी नौकरी छुड़वाई है, इसको दिलासा दी है कि इसको इससे अच्छी नौकरी दिलवाने के लिए मैं ले जा रहा हूँ, और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कुछ काम ही नहीं है। बादशाह ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख लेते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। तो उसे 15 रुपए वेतन तनख्वाह, 15 रुपए तनख्वाह पर चपरासी रख लिया गया। मंत्री को बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? मंत्री को क्यों बुरा लगा? क्योंकि मंत्री ने उस युवक को दिलासा दी थी, तसल्ली दी थी कि उसे मैं इससे अच्छी जगह पर ले जा रहा हूं, और हुआ क्या, उसे यहाँ चपरासी बना दिया गया। पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। युवक खुश है फिर भी, और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी। जो कार्यालय उसे दिया गया वहां क्या था? सारी जगह धूल ही धूल भरी पड़ी थी, क्योंकि बादशाह ने कभी न वहां कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। मतलब ऐसी हालत देखकर भी युवक खुश है। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। कृतज्ञता किसी का उपकार मानना। तो मतलब युवक की नौकरी गई, अब यहाँ पर उसे चपरासी बनाया गया। इस बात को लेकर मंत्री बहुत दुखी है, लेकिन युवक खुश है। उल्टा मंत्री को धन्यवाद भी दे रहा है कि मुझे इतनी अच्छी जगह आप ले आए। इससे क्या स्पष्ट होता है कि युवक संतुष्ट है। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। शाही कार्यालय पूरे ठाट बाट शान शौकत वाला, साफ सुथरा, एकदम शाही अंदाज, जैसे राजाओं के महल वगैरह होते हैं, वैसा बन गया वो कार्यालय। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी छोटा सा कमरा आप कह सकते हैं। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। निजी पत्र जो जैसे हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, पर्सनल पत्र आप कह सकते हैं। बहुत सारे निजी पत्र आए थे राजा के पास। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। पत्र डालकर, जिस लिफाफे में डालकर पोस्ट किए जाते हैं ना पत्र, तो वो लिफाफे पड़े थे। पत्र निकाल लिए थे राजा ने पढ़ने के लिए, लेकिन जो लिफाफे थे वो वहीं पड़े थे उसी कोठरी में। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी। पच्चीकारी क्या होता है? जो धातुएं, छोटी छोटी धातुएं हम धातु पर या लकड़ी पर जैसे सोने का काम कर दिया, सोने का छोटा छोटा हिस्सा मतलब कण चिपका दिए गए, तो अलग अलग धातुओं के कण ऐसे चिपकाए हुए थे उन लिफाफों पर। क्यों? ये जो लिफाफे थे वो विवाह के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। अब वो जो लिफाफे थे वो या तो किसी दूसरे राजा के पास आए थे, या फिर अमीर अमीर जो लोग होते हैं उनके पास से आए थे, और उन लिफाफों पर पच्चीकारी की हुई थी। किसी पर सोने की, किसी पर और महंगे महंगे रत्नों से पच्चीकारी की हुई थी, वो चिपके हुए थे। फिर क्या हुआ, युवक ने कारीगर लगाए जो इस काम को करना जानते थे, जिन्हें परख थी कीमती रत्नों की, कीमती सोने चांदी आदि चीजों की। कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई, बिक्री बेचने के बाद आई रकम पैसा, तो बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए, और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली, और जहां से यह सामान खरीदा गया
उसकी भी। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार उस युवक ने जो लिफाफों पर पच्चीकारी की हुई थी, कारीगरों से उसको उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया, और बेचने के बाद जो पैसा आया उससे कुछ तो सामान, फर्नीचर खरीद लिया, मेज कुर्सी आदि, चित्र आदि खरीद लिया अपने कार्यालय में लगाने के लिए, और कुछ पैसा राज्य के जो कोष होता है, राज्य का धन होता है, खजाना होता है, वहां पर जमा करा दिया। और युवक ने एक और समझदारी का काम किया कि जहां से भी सामान खरीदा और जहां पर भी वो सोने चांदी का जो पच्चीकारी उतारी थी वो बेची, उन सब की रसीद रख ली। रसीद एक रिसिप्ट होती है, इंग्लिश में आप रिसिप्ट कहते हैं, मतलब एक सबूत के तौर पर कि मैंने यहाँ से इतना सामान इतने पैसे में खरीदा और यहाँ पर इतना सामान इतने पैसे में बेचा। वो सारा हिसाब भी उसने अपने पास रख लिया। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। शाही वही पूरी ठाट बाट वाला हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा। दंग रह जाना मुहावरा है, हैरान रह जाना। उसने देखा कार्यालय की कैसी हालत हो गई है राजा ने, तब भी वो कड़क कर पूछते हैं कि तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की। अब जब वो युवक इतना मेहनत कर रहा था, इतना दिमाग लगा के उसने नक्काशी जो की हुई थी पच्चीकारी, उसको बेचकर इतना सामान खरीदा और अपने कार्यालय की काया ही पलट दी, उसको देखकर कुछ चुगली करने वाले लोग हैं जो उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, उन्होंने राजा को शिकायत की कि ये राज्य के पैसे को व्यर्थ में खर्च कर रहा है। और राजा वहां आए, राजा देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए, लेकिन फिर भी कड़क कर पूछा कि तुमने ये सब किसके पैसे से किया है। तो युवक ने झूठ नहीं बोला, कुछ और बहाना नहीं बनाया, बल्कि यही कहा कि आपके पैसे से ही किया है, ये सामान मैंने सजावट किसके रुपयों से की है। अब आगे युवक बताएगा कि मैंने आपके ही पैसों से ये सजावट की है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।